बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। हफ्ता इतवार की छुट्टी भी साथ मिल गई। छुट्टियों के बाद 13 जनवरी 2025 को दोबारा स्कूल खुलेंगे। तो स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। हफ्ता इतवार की छुट्टी भी साथ मिल गई है। छुट्टियों के बाद 13 जनवरी 2025 को दोबारा स्कूल खुलेंगे। महंगी गैस, कमर्शियल सार्फिन बिलों के बोझ तले दब गए, धड़ाधड़ कनेक्शन कटवाने लगे। 700 से ज्यादा कमर्शियल सार्फिन ने गैस के मीटर उतरवा दिए। होटल और तंदूर मालिकान की अक्सरियत LNG पर मुंतकिल होने लगी। सुई नौतरन की मुकर्रर अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात। गैस कंपनी के लिए LNG की कीमत 3600, कमर्शियल सार्फिन के लिए टैरिफ 3900 रुपये फी MMBTU है। गैस की कीमत पहुंच से बाहर होने लगी। कमर्शियल सारिफीन धड़ाधड़ कनेक्शन कटवाने लगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में 700 से जायद सारिफीन ने कनेक्शन मुनक़ता करवा लिए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को मुकर्रर अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस कीमत दरामदशुदा LNG से भी ज्यादा मुकर्रर की गई। गैस कंपनी के लिए LNG की कीमत 3600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई। कमर्शियल सारिफीन के लिए कुदरती गैस टैरिफ 3900 रुपए फी MMBTU रखा गया है। सारिफीन ने कनेक्शन मुनक़ता करवा कर LPG का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक कीमत में रिकॉर्ड इजाफे की वजह से कमर्शियल सारिफीन ने गैस का इस्तेमाल छोड़ दिया। बिजली चोरी पर नाकिस कारकर्दगी संगीन। विफाक ने लेस्को को गर्दिशी कर्जे में इजाफे का जिम्मेदार ठहरा दिया है। कंपनी को एक साल में अरबों का खसारा सर्कुलर डेट में इजाफे का बाइस बना। नेपरा ने कंपनी की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी पर वजारती नोटिस जारी कर दिया है। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर लेस्को को भारी जुर्माना होगा। लेस्को में बिजली चोरी की रोकथाम में नाकिस कारकर्दगी का मामला संगीन होने लगा। नेपरा ने अरबों रुपए के खसारे और गर्दिशी कर्जे में इजाफे का जिम्मेदार भी लेस्को को ठहरा दिया। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी का खसारा 25 अरब से बढ़कर 47 अरब रुपए तक पहुंच गया है। नेपरा ने लेस्को की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी पर वजाहती नोटिस जारी कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी वजाहती नोटिस के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में एक साल के दौरान अरबों रुपए का खसारा सर्कुलर डेट में इजाफे का बाइस बना। नेपरा की जानिब से वजाहती नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर लेस्को को भारी जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। कंपनी को 1 से लेकर 20 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। दस्तावेजात के मुताबिक नेपरा ने लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर को वजाहती नोटिस भिजवाया है। नाकिस मयार वाले आफ्टरनून स्कूल बंद करने का फैसला। मयार तालीम, कम एनरोलमेंट, खराब नताइज की मॉनिटरिंग होगी। सैकड़ों स्कूलों को चलाने का फैसला कारकर्दगी से मशरूत कर दिया गया है। सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट चलाई जाएगी। AEO और डिप्टी DO स्कूल चलाने बारे अपनी राय देंगे। आफ्टरनून स्कूलों के मुस्तकबिल का फैसला कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। जिन स्कूलों में नाकिस मयार तालीम होगा, तलबा की तादाद कम होगी या नताइज खराब होंगे, उन आफ्टरनून स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला कर लिया गया। स्कूलों में तलबा की इनरोलमेंट के साथ असातिज़ा की भी हाजिरी चेक होगी। आफ्टरनून स्कूलों को अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता तालीमी साल में बच्चों की हाजिरी का मौजूदा साल की हाजिरी से तकाबली जायजा लिया जाएगा। EOs और डिप्टी DEOs की हाजिरी को भी चेक किया जाएगा। आफ्टरनून स्कूल्स में मौजूद बजट और SOPs का भी जायजा लिया जाएगा। विजिट के दौरान स्कूल बेस्ड टेस्ट का भी रिकॉर्ड चेक होगा। विजिट के बाद AEOs और डिप्टी DEOs स्कूल चलाने या ना चलाने बारे अपनी राय देंगे। दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर है। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की एंजियोग्राफी मशीन खराब हो गई है। अस्पताल में दिल की तशखीस की सहूलत न होने का इंकशाफ हुआ है। कई हफ्तों से एंजियोग्राफी की इकलौती मशीन खराब पड़ी है। मरीजों को टेस्ट के लिए PIC समेत दीगर प्राइवेट अस्पताल भेजा जाने लगा। इंतजामिया की गफलत या अदम दिलचस्पी। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में आए दिल के मरीज ख्वार हो गए। रहमतुल लिल आलमीन इंस्टीट्यूट में दिल की अमराज की तशखीस की सहूलत ही मुयस्सर नहीं। मरीजों के लिए दिल के सबसे बड़े अस्पताल में कई हफ्तों से एंजियोग्राफी की इकलौती मशीन भी खराब हो गई। अस्पताल में आने वाले दिल के मरीजों को टेस्ट के लिए PIC समेत दीगर प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में भेजा जाने लगा और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीजों को एंजियोग्राफी की सहूलत मुयस्सर न होने के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया का कहना था कि मशीन में टेक्निकल खराबी आने की वजह से ये गैर फाल है। मशीन को 6 रोज तक मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा।
आगे बढ़ें और बात करें स्मॉग की तो फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। लाहौर में शरह 532 रिकॉर्ड की गई है। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। मसाफाती इलाकों में धुंध और स्मोक में इजाफा। लाहौर फजाई आलूदगी की शरह में एक बार फिर से खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 532 रिकॉर्ड की गई। फेज ए THA 834 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 834 रिकॉर्ड की गई। गाजी रोड इंटरचेंज पर शरह 575 रही। चट्ठा पार्क 613 हो गई। अमरीकी कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 597 रिकॉर्ड की गई। फजाई आलूदगी के साथ साथ मौसम भी सर्द होने लगा। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 दिसंबर से शहर में शमाल मगरबी हवाएं रुख करेंगी। शमाल मगरबी हवाओं के बाद शहर में खुश्क सर्दी की लहर में शिद्दत आएगी। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की है। महकमा एक्साइज में 45 ETOs के तकर्रुर तबादले। शानदार रियाज ETO DG ऑफिस तैनात। आमिर मजीद जोन रीजन ए मुबशर शहजाद ETO प्रोफेशनल टेक्स 2 रीजन ए मुकर्रर कर दिए गए, जबकि मंजर खालिद जोन 16, उजैर तनवीर जोन 7 रीजन बी लाहौर तैनात। अदील अमजद, मकसूद कासमी, कैसर करीम को भी जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। महकमा एक्साइज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हो गई। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा ने 45 ETOs तब्दील कर दिए। शानदार रियाज ETO टेक्स DG ऑफिस लाहौर तैनात हो गए। आमिर मजीद को ATO जोन रीजन ए लाहौर तैनात कर दिया गया। मुबशर शहजाद ETO प्रोफेशनल टेक्स 2 रीजन ए लाहौर तैनात हो गए। मंजर खालिद ETO जोन 16 रीजन ए लाहौर। उजैर तनवीर को ETO जोन 7 रीजन बी लाहौर। अदील अमजद ETO जोन 19 रीजन बी लाहौर। मकसूद अली कासमी को ETO लग्जरी टेक्स रीजन बी लाहौर तैनात कर दिया गया। कैसर करीम को ETO जोन 3 रीजन ए लाहौर। मोहम्मद नईम को MRA 3 रीजन C लाहौर। मजहर हुसैन MRA DHA रीजन C लाहौर। मोहम्मद सचल को ETO जोन 10 रीजन A लाहौर तैनात कर दिया गया। पंजाब आर्ट्स काउंसिल में मुबैना बोगस और करप्शन ज़दा तरक्कियाँ। मामला एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब तक पहुँच गया। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल में मुबैना बोगस और करप्शन ज़दा तरक्कियों के मामले की छानबीन का हुक्म दे दिया है। बोगस तरक्कियों से मुतासरा अफसरान ने अपना मामला DG एंटी करप्शन के सामने पेश किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब पहले ही बोगस तरक्कियों के खिलाफ अपना हुक्मनामा जारी कर चुके हैं। हुक्मनामे के मुताबिक बोगस तरक्कियों के जरिए ओहदों पर बराजमान अफसरान को वापस उनके असल ग्रेड में लाया जाए। बोगस तरक्कियों के जरिए तरक्की हासिल करने वाले अफसरान में 2 ऑफिसर्स हेड ऑफिस में कलीदी ओहदों पर बराजमान हैं। कि कंट्री डायरेक्टर AFT की सरबराही में वफ्द की ट्रांसपोर्ट हाउस लाहौर आमद। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर तबादला ख्याल किया गया। AFT वफ्द ने कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में ट्रांसपोर्ट हाउस का दौरा किया। सुबह वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत AFT वफ्द के साथ ट्रांसपोर्ट हाउस में इजलास हुआ। शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे पर तेज़ी से काम करने पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने बताया कि पहले मरहले में लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसें आइंदा चंद हफ्तों में चला दी जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि AFT के साथ मिलकर पंजाब के अवाम को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फराहम करना चाहते हैं। अगले माली साल से पहले तकरीबन 500 इलेक्ट्रिक बसें 5 बड़े शहरों में चला दी जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने मरकजी दफ्तर N119 में खुली कचहरी लगाई। हल्का नुमाइंदगान और शहरियों के मसाइल सुने तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्राइस कंट्रोल मलिक वहीद ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। मरकजी दफ्तर N119 सिंहपुरा में खुली कचहरी में जावेद खान, हाजी अकरम, मियाँ इमरान, मास्टर फयाज समेत दीगर ने शिरकत की। हल्के में सुई गैस पाइपलाइन, सीवरेज पाइपलाइन और दीगर तरक्याती कामों पर बात हुई। मलिक वहीद ने मज़ीद तरक्याती कामों का वादा किया। जिदत और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात से आरास्ता अलगनी गार्डन फेज़ 7 की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब। CEO मलिक मुनीब अलीम अवान, चौधरी खुरम शहजाद की शिरकत। मलिक मुनीब अलीम अवान ने अवामी ब्लॉक में प्लॉट्स खरीदने वालों पर डेवलपमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुनफरिद तर्ज के स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट अलगनी गार्डन फेज 7 की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब हुई। CEO मलिक मुनीब अलीम अवान, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग चौधरी खुरम शहजाद, साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने खुसूसी शिरकत की। मलिक मुनीब अलीम अवान का कहना है मुनाफे को बलाए ताक रखकर अलगनी गार्डन फेज 7 की सूरत में नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। जिन्होंने अवामी ब्लॉक में प्लॉट्स खरीदे उनके लिए डेवलपमेंट चार्जेस खत्म कर रहे हैं। आप लोगों के एजाज में, आप लोगों की मोहब्बत में, आप लोगों के खलूस को सलाम पेश करते हुए और अपने क्लाइंट से वफादारी की रवायत और रीत को बरकरार रखते हुए और एक लेगेसी क्रिएट करते हुए ये अनाउंस करता हूँ
کہ جتنے لوگوں نے عوامی بلاک میں پلاٹ لیے، جتنے لوگوں نے پلاٹ لیے، میں ان تمام لوگوں کے ڈیولپمنٹ چارجز کو ویو آف کر رہا ہوں الحمدللہ۔ چودھری خرم شہزاد نے کہا الگنی گارڈن 9,50,000 روپے کا 3 مرلے کا پلاٹ ماہانہ 7500 کی آسان اقساط پر پیش کر رہا ہے۔ ہم لاہور شہر کے اندر پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہوگا، جس پہ رنگ روڈ صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، ایئرپورٹ 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اور ڈی ایچ اے 15 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے۔ ہم نے یہاں پہ مہنگائی کے اس دور میں اپنے پروفیٹیبلٹی کو سکویز کیا اور یہاں پہ 9,50,000 صرف 9,50,000 میں ود ڈیولپمنٹ چارجز، کوئی ایکسٹرا چارجز کے بغیر پلاٹ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی 2 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور 7,500 ماہانہ انسٹالمنٹ ہے۔ ڈیلرز اور انویسٹرز نے الگنی گارڈن فیز 7 کی جانب سے پیش کی جانے والی سہولیات اور پیمنٹ پلان کو خوب سراہا۔ تقریب میں رانا عظمت، عمار بشیر گجر، ملک نفیس اوان، ملک حسان، ملک سہیب علی موان شریک تھے۔ چودھری وسیم، مہر شہباز، آغا راشد سمیت ڈیولپرز اور انویسٹرز نے شرکت کی۔ الگنی گارڈن فیز 7 رنگ روڈ سے محض 5 منٹ اور لاہور ایئرپورٹ سے 10 منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ گرینڈ مسجد الاقصی، یونیورسٹی پارک، ڈانسنگ فاؤنٹین، بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ سمیت جدت سے لیس دیگر ضروریات زندگی کی تمام سہولیات سے آراستہ ہے۔ الگنی گارڈن میں 20,000 پودے بھی لگائے جائیں گے۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ اتحاد گروپ نے اتحاد ٹاؤن میں پریمیئر ٹاؤن ہاؤسنگ منصوبے کا آغاز کر دیا۔ نئے پروجیکٹ میں اتحاد ٹاؤن عثمان ڈیولپرز اور ریئلٹرز کے درمیان MOU سائن کیے گئے۔ اتحاد ٹاؤن پیلس میں پریمیئر ٹاؤن ہاؤسنگ منصوبے سے متعلق تقریب کا انعقاد ہوا۔ اتحاد گروپ کی جانب سے پریمیئر ٹاؤن ہاؤسنگ منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ ریئلٹرز، ڈیولپرز اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اتحاد ٹاؤن عثمان ڈیولپرز اور ریئلٹرز کے درمیان MOU سائن ہوئے۔ CEO اتحاد گروپ شیخ شجاع اللہ خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اتحاد ٹاؤن ہاؤسنگ پروجیکٹ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ MOU سائننگ سیرمنی تھی بٹوین عثمان ڈیولپرز اینڈ اتحاد ٹاؤن۔ یہاں پہ انہوں نے ٹاؤن ہاؤسز کا پروجیکٹ لانچ کیا اتحاد پریمیئر انکلیو کے اندر، جو کہ بیسیکلی افورڈیبل ریٹس پہ، اور انہوں نے ایک ہی پورشن کے اندر 3 فیملیز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ کنسیو کیا ہے۔ اتحاد ٹاؤن ہاؤسنگ پروجیکٹ پارٹنر میاں عثمان علی کا کہنا ہے اتحاد ٹاؤن فیز 1 اپنی اہم لوکیشن، جدید ترین سہولیات اور جدید ڈیزائن کے ساتھ تیزی سے لوگوں کے لیے بہترین انتخاب بن گیا ہے۔ پریمیئر ٹاؤن ہاؤسز کے نام سے پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 3 سال کا ٹوٹل پیمنٹ پلان ہوئے گا اور اس کی بکنگ صرف 10% سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اتحاد ٹاؤن فیز 1 میں یہ پروجیکٹ انشاءاللہ جو ٹائم لائن دے رہے ہیں، اس ٹائم لائن کے اندر ان ٹائم اور آن ٹائم ایز پر پیمنٹ پلان یہ پروجیکٹ انشاءاللہ ڈیلیور ہوگا۔ پریمیئر ٹاؤن ہاؤسنگ منصوبہ مین ڈرائیو اینڈ روڈ پر ٹھوکر نیاز بیگ سے 4 منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ منصوبہ ٹاؤن ہاؤسنگ پر مشتمل ہے، جس میں جدید طرز رہائش کی تمام تر سہولیات شامل ہیں، جو دور حاضر کے مطابق آسان اور پرتعیش زندگی گزارنے کے خواہاں شہریوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ منصوبے کی بکنگ آج سے شروع ہو گئی۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی آسا کے زیر اہتمام ریٹائرڈ اساتذہ کے اعزاز میں تقریب۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی، ڈاکٹر خالد محمود، ڈاکٹر امجد عباس مقصی نے اساتذہ کی خدمات کو سراہا۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام رواں برس ریٹائر ہونے والے اساتذہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود، صدر آسا ڈاکٹر امجد عباس مقصی شریک ہوئے۔ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد اسلام اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کہا اساتذہ کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شروع کیا گیا سلسلہ لائق تحسین ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ بہت قابل ہیں۔ ڈاکٹر امجد عباس مقصی نے بھی اظہار خیال کیا۔ منہاج یونیورسٹی میں جاب فیئر کا انعقاد، پاکستان بھر سے 64 سے زائد کمپنیز نے اپنے سٹالز لگائے۔ وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے بھی جاب فیئر میں شرکت کی۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ جاب فیئر طلباء کو کیریئر میں آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ صدر لاہور چیمبر ابو ذر شاد نے جاب فیئر میں مختلف کمپنیز کے سٹالز کا دورہ کیا اور طلباء کی دلچسپی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ منہاج یونیورسٹی کا طلباء کی جابز کے لیے جاب فیئر کا انعقاد بہترین اقدام ہے۔ بچے جو پڑھے ہوں گے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بی فارمیسی کی ہے، کسی نے جو بھی سبجیکٹ کیا ہے، اگر اس کے پاس لینگویج وہ فارسی اور چائنیز ہوگی تو اس میں وہاں پہ بندے ریکمینڈ کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ منہاج یونیورسٹی کے 50 بچوں کو
150 बच्चों को 50-50 के 3 बैचों को इंशाल्लाह ताला चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्स कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मिनहाज यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर खुरम शहजाद का कहना था कि ऐसे इवेंट्स तलबा को अपने कैरियर के इंतखाब और जॉब के हसूल में मददगार साबित होते हैं। इस एनुअल एक्टिविटी के तनाजुर में हम एक और काम कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के गैप्स को ब्रिज अप करने के लिए, जो एक गैप एग्जिस्ट करता है, इंडस्ट्री इस चीज़ को सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाती कि उनको जॉब इंडस्ट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और एकेडमिक जो है वो आगे नहीं कर पाता। बड़ी तादाद में तलबा ने कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा किया और कंपनीज के नुमाइंदों से जॉब से मुत्तलिक मालूमात हासिल की। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा उस्मान खादिम कम्बोज, सिटी 42। वापटा बॉय स्कूल शालामार टाउन में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। सीईओ लेस्को शाहिद हैदर की तकरीब में खसूसी शिरकत। स्पोर्ट्स गाला में रस्साकशी समेत दीगर मुकाबले करवाए गए। वापटा बॉयज स्कूल शालामार टाउन में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें सीईओ लेस्को शाहिद हैदर ने खसूसी शिरकत की। इवेंट में रस्साकशी, रैबिट रेस, 100 मीटर रेस समेत दीगर मुकाबले करवाए गए। सीईओ लेस्को शाहिद हैदर का कहना था कि न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि स्पोर्ट्स में भी स्टूडेंट्स की नशोनुमा कर रहे हैं। किसी भी सेहतमंद माशरे के लिए वहाँ पर बच्चों की ज़हनी नुमाइश के साथ साथ उनकी जिस्मानी सेहत की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए हमारा फिर माशरा भी तरक्की करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली वो तालीम ही हासिल करते जाएं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में शामिल ना हो, तो ये तालीम के साथ साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम हर स्कूल में ये चीज़ों का इनेकाद करते हैं। प्रिंसिपल वापटा स्कूल शबनम राना कहती हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कोशिशां हैं। बच्चों की ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि पढ़ाई के साथ साथ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाजमी है, क्योंकि बच्चों की ज़हनी ग्रोथ के साथ साथ जो है वो खेल बहुत अहमियत का हामिल है और खेल हमारी ज़िंदगी का अहम एक जुज़ भी है, तो इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ शाहिद हैदर साहब की। जीतने वाले तलबा और तालबात में इनामात और मेडल्स तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म लाइब्रेरी में लिंकन कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया गया। अमरीकी मिशन के तहत इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप की इफ्तिताही तकरीब भी मुनाकिद हुई। तकरीबात में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने खसूसी शिरकत की। लिंकन कॉर्नर का इफ्तिताह अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने किया। इस मौका पर यूएस काउंसिल जनरल क्रिस्टियन के हॉकिंस और डीजी लाइब्रेरी काशिफ मंजूर भी मौजूद थे। जदीद लाइब्रेरी में 3D प्रिंटर्स, वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर्स और 40,000 अमरीकी लाइब्रेरीज तक रिसाई होगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीकी सफारत खाने की जानिब से मुल्क में 19 जबकि सूबे में 6 लिंकन लाइब्रेरीज चलाई जा रही हैं। कायद आज़म लाइब्रेरी में लिंकन कॉर्नर्स में किताबों का ज़ख़ीरा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। students and adults. It has periodicals, research materials, virtual reality, 3D printing, all kinds of access to the things that allow people to unleash their creativity. डीजी लाइब्रेरीज काशिफ मंजूर का कहना था कि अमरीकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इस लाइब्रेरी की तर्ज पर काम करना हमारा मिशन होगा। ये एक स्मार्ट लाइब्रेरी है जिसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं और जिसमें हमने कुछ किताबें भी रखी हैं, और ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है एक ऐसे मॉडल के ऊपर जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर मेल स्टूडेंट्स एंड फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, और ये एक मिसाल बनेगा हमारी तमाम लाइब्रेरीज के लिए। लिंकन कॉर्नर में वर्चुअल रियलिटी के जरिए अमरीकी यूनिवर्सिटीज का वर्चुअल टूर भी करवाया जा सकेगा, जबकि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत नौजवान तलबा को अंग्रेजी जबान में महारत हासिल करने का मौका फराहम किया जाएगा। हमारा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।